रिंकी, दरवाजा खोलो रिंकी। एना, ये रिंकी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? काफी देर हो गई है जेनी, लगता है हमें दरवाजा तोड़ के अंदर जाना चाहिए। ओह माय गॉड, रिंकी! ओह नो, जल्दी से पुलिस को बुलाना होगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुराग ढूंढने की कोशिश कीजिए। पुलिस से पहले आपको कातिल तक पहुंचना होगा। अपनी आंखें और कान खोलकर तैयार हो जाइए इस क्राइम केस की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। ये सब कैसे हुआ? तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? मैं रिंकी की फ्रेंड जेनी, हम बस यहाँ छोटा सा पार्टी सेलिब्रेशन कर रहे थे रिंकी के ही घर पे। पार्टी सेलिब्रेशन। तुम्हारी सेलिब्रेशन की पार्टी कुछ छोटी नहीं लग रही। मैं भी रिंकी की फ्रेंड एना। सवेरे हम जब सोकर उठे और रिंकी दरवाजा नहीं खोल रही थी, तब हम जबरदस्ती कमरे में घुस आए। देखा तो रिंकी का खून हो चुका था। यानी जब रिंकी का खून हुआ तब तुम दोनों सो रही थी। जरूर खूनी इसी खिड़की से अंदर आया है और खून करके चला गया। ये तो किसी जेंट्स के शूज के निशान लगते हैं। घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है साहब। खून का रीजन चोरी नहीं, कुछ और ही है। शायद खूनी कोई जेंट्स ही है, वो भी रिंकी के पहचान वाला। उसे पता था कि इस खिड़की से जाने के बाद ही रिंकी का कमरा आएगा। पता करो जोशी, रिंकी की पहचान में किससे क्या दुश्मनी थी। साहब, ये पहला राहुल, रिंकी का बॉयफ्रेंड। इनमें बहुत झगड़े थे, कुछ काम नहीं करता था ये और एक नंबर का बेवड़ा था। सुना है कभी कभी रिंकी के घर आकर जबरन उससे पैसे भी चुरा के लेके जाता था ये। ये दूसरे बद्री चाचा। वैसे इनके और रिंकी के अच्छे संबंध हैं। ये रिंकी के घर आते जाते भी है, उसके लिए खाने पीने की चीजें भी ले आते हैं। लेकिन सुना है गांव की जमीन को लेकर दोनों में अनबन चल रही है। झगड़ा कोर्ट तक गया है। ये है तीसरा मुकुंद, रिंकी का ऑफिस का सीनियर, बोले तो बॉस ही। खुद कुछ काम नहीं करता, सारा काम रिंकी से करवाता है। रिंकी तो जल्द से जल्द जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन उसे ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देकर जॉब छोड़ने नहीं देता ये। वैसे सुना है इसकी रिंकी पे बुरी नजर थी। गुड वर्क जोशी। चलो सबसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबका हॉलिडे चल रहा है साहब, सब छुट्टियां बिताने बाहर गए हैं। हफ्ते भर के अंदर कोई नहीं आने वाला छुट्टियां बिता के। सबको छुट्टियां बिताकर आने दो हफ्ते बाद, फिर मैं असली कातिल की अच्छे से छुट्टी कर दूंगा। तो राहुल, पता तो चल ही गया होगा तुम्हें रिंकी के बारे में। यस सर, बुरा हुआ। पता नहीं मैं आगे शराब कैसे मेरा मतलब कैसे जीऊंगा। वैसे तुम कहाँ गए हुए थे? मैं तो पार्टी मनाने गोवा गया हुआ था। सस्ती मिली तो वहां से ढेर सारी शराब लेके आया। ये देखो, मैंने रिंकी के लिए भी वाइन लाई थी। मेरे पास मेरे गोवा की एक सेल्फी भी है। आपको भी रिंकी के बारे में पता चल ही गया होगा। हाँ बेटा, बुरा हुआ। चलो अच्छी बात है कि अब गांव की जमीन मुझे मिलेगी। मैं तो बस वहाँ एक छोटा सा आश्रम शुरू करना चाहता हूँ बस। वैसे अब गए कहाँ थे? मैं तो चारधाम यात्रा गया था भोले के दर्शन के लिए, इन सब शोर शराबे से दूर। गंगोत्री भी गया, वहां से गंगा जल भी लाया। वैसे मैं सेल्फी तो खींचता नहीं, लेकिन किसी सज्जन को बोलकर एक तस्वीर खींची है मैंने। मुकुंद,
तुम्हें रिंकी के बारे में तो पता चल ही गया होगा। यस, बुरा हुआ। अब कोई नई लड़की देखनी पड़ेगी काम करने के लिए। कितना सारा वर्क पेंडिंग पड़ा है। तुम हॉलिडे के लिए कहाँ गए थे? मैं फैमिली के साथ मालदीव्स गया हुआ था। मेरे पास तस्वीर भी है। मैंने सोचा यहाँ पर रिंकी सब संभाल लेगी, लेकिन उफ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई। आपको क्या लगता है रिंकी के घर आकर उसका खून करने वाला कौन हो सकता है? वो कौन है जो पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बचना चाहता है? पूरे केस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पे एक बार फिर से नजर डालते हैं, जो कि कातिल तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। एना और जेनी दरवाजा तोड़कर अंदर आई तब उन्होंने देखा कि रिंकी का खून हो चुका है। पुलिस रिंकी के घर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ गई। रात की पार्टी में वहां सेलिब्रेशन हो रहा था। इंस्पेक्टर का अंदाजा है कि कातिल खिड़की से अंदर आया और वो कोई जेंट्स है और कोई पहचान वाला ही। जोशी ने खबर निकाली कि राहुल, बद्री चाचा और मुकुंद रिंकी के पहचान वाले हैं, जिनके साथ उनकी अनबन चालू थी। राहुल रिंकी से जबरन पैसे चोरी किया करता था। वैसे बद्री चाचा रिंकी से मिलने भी आया करते थे और उसके लिए सामान भी लाते थे। तो मुकुंद की रिंकी पे बुरी नजर थी। राहुल छुट्टियां बिताने गोवा गया हुआ था। बद्री चाचा शिव दर्शन के लिए 4 धाम और गंगोत्री भी गए थे। मुकुंद अपने फैमिली के साथ हॉलिडे मनाने मालदीव्स गया हुआ था। आपको क्या लगता है रिंकी का खून किसने किया होगा? जल्दी से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए। डेकोरेशन से पता चलता है रिंकी, जेनी और एना की क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रही थी। राहुल भी 3-4 दिन बाद गोवा में न्यू ईयर पार्टी ही मना रहा था, यानी दिसंबर एंडिंग चल रही है। लेकिन बद्री चाचा भोले के दर्शन के लिए 4 धाम और गंगोत्री गए थे, जबकि 4 धाम यात्रा और गंगोत्री तो नवंबर के बीच में ही बर्फ और ठंड की वजह से बंद की जाती है। मतलब साफ है वो 4 धाम यात्रा नहीं गए थे। वो कोई पुरानी पिक्चर दिखा के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ और बातों पर भी ध्यान दे के सोचो तो बद्री चाचा रिंकी को खाने की चीजें भी देते थे। हो सकता है इसमें भी उनमें नींद की दवाई मिलाई हो, जिस कारण एना, जेनी या फिर रिंकी तीनों ही गहरी नींद में सो गए थे और रात में किए खून का किसी को पता तक नहीं चला। ऊपर से यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि खिड़की के ऊपर से घर जाने के लिए बक्से को सरकाया गया है, क्योंकि सरकाने के निशान जमीन पे साफ दिखाई दे रहे हैं। उम्र के हिसाब से बद्री चाचा को ही खिड़की तक पहुंचने के लिए बक्से की जरूरत थी। राहुल और मुकुंद तो बिना बक्से के ही खिड़की तक आसानी से चढ़ जाते। अगर आप कातिल का पता लगा चुके थे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही नए वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी और नए क्रिमिनल केस के मिस्ट्री के साथ।